हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके देख के ये एग्जाम होने वाले हैं और उनमें ये प्रश्न बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए, एक व्यक्ति अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है। एक महीने की आय मतलब एक व्यक्ति की आय 2 महीने की, ठीक है, आय कितनी है दोस्तों, 2 महीने की कमाई को व्यय करता है मतलब खर्च करता है 3 महीनों में। एक आदमी 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में दोस्तों खर्च करता है। 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और वो साल में 1500 रुपये बचाता है। कितने में बचाता? साल में, एक साल में। तो ये तो आपके पास 2 महीना है, ये आपके पास 3 महीना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी आप साल में कन्वर्ट कीजिए। तो 3 महीने से आप साल पे पहुँचेंगे तो 3 चौके 12 होता है, 12 महीने पर ही तो पहुँचना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 4 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 कर दिए, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। जब 2 महीने की कमाई को वो 3 महीने में खर्च करता है तो इसका मतलब पूरे साल में क्या होगा, 8 महीने की कमाई को वो 12 महीने में खर्च करेगा। और बचत कितने की होगी फिर उसकी, 4 महीने की। 8 महीने की कमाई से वो 12 महीने का खर्च चला रहा है, तो इसका मतलब 4 महीने की कमाई को बचा रहा है। यहाँ बचत है रेशियो में 4 की, यहाँ बचत है दोस्तों कितने की, 1500 की। तो 4 रेशियो बराबर 1500, तो दोस्तों 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 4 से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 375। 1 रेशियो बराबर 375। आपसे क्या पूछा है प्रश्न में, उसकी मासिक आय, मासिक का मतलब 1 महीने की कमाई कितनी है, तो 1 महीने की कमाई उसकी 375 रुपये है। 375 दे रखा सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है, यदि उसमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या क्या है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंकों की संख्या का योग 15 है, तो ऑप्शन में देखिए कि 2 अंकों की संख्या का योग किस किस का 15 है। 6 और 9 15, 7 8 कितना 15, 8 7 15, 9 6 15। तो चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि 2 संख्याओं का योग 15 है। अगर सिर्फ एक संख्या का योग 15 होता वही हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, सभी ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पर दोनों का योग दोस्तों हमारा 15 है, 6 और 9 दोनों का योग 15 है, बिल्कुल सही है। पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही हो गई। इसमें क्या करा, अगर उसमें 9 जोड़ दिया जाए, अगर मैं इसमें क्या करूँ 9 जोड़ दूँ तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखिए, अगर मैं 69 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। पहले था 69, क्या परस्पर इनके स्थान बदले? नहीं बदले। अगर बदलते तो क्या होता, 9 पहले आ जाता, 6 बाद में आ जाता, इस तरीके से बदलते। तो इस तरीके से नहीं बदल ले तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 7 और 8 दोनों का योग 15 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे। 9 जोड़ने पर कितना आएगा, 78 में जब मैं 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87। तो देखिए, स्थान यहाँ पर बदले, 78 का 87 हो गया, बिल्कुल बदल गए। बाद वाली संख्या पहले आ जाए, पहले वाली बाद में आ जाए तो स्थान बदला कि नहीं बदला, तो 87 हो गया, मतलब स्थान बदल गए। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही हो जाएगा। अगर इसमें हम 9 जोड़ दें तो क्या होगा, स्थान बदल जाते हैं। तो बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह 1/7% के लाभ से और बाकी 17% के लाभ से बेचता है। वह पूरे पर 10% का लाभ कमाता है, वह 7% पर कितनी चीनी बेचता है। देखिए, ऐसा प्रश्न जब मिलता है तो हम उसके लिए लगाते हैं एलिगेशन मेथड। देखिए, पहला भाग क्या करता है, वो 7% के लाभ पर बेचता है, दूसरा बेचता है दोस्तों 17% के लाभ पर, ठीक है। और होता क्या, उसे 10% का लाभ होता है पूरे सौदे में, कितना, 10% का लाभ। तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस अंतर, इस तरीके से 7 का 10 का अंतर करेंगे 3 आ जाएगा, 17 10 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, ये रेशियो लगा दीजिए। अब देखिए, ये 7% के लाभ पर 7 आया, 17 के लाभ पर कितना आया, 3,
कितना आया 7:3। ठीक है, अब आपके पास टोटल चीनी कितनी है 100 किलो। आप कहेंगे टोटल चीनी आपके पास 100 किलो है, ये आपके पास योग ही तो है। 7% के लाभ पर बेची, 17% के लाभ पर बेची, दोनों का योग ही तो है 100 किलो चीनी। जब 100 किलो चीनी आपका योग है तो अनुपात का भी योग कर लीजिए, 7 और 3 10। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर दीजिए, 10 से काटेंगे 100 को, 10 बार में कटेगा। अब आपसे जो पूछ रहा है उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है, 7% के लाभ का रेशियो कितना है 7 है, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो 10 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, इसका मतलब 70 किलो चीनी बेचता है। कितना, 70 kg। 7% के लाभ पर कितनी चीनी बेचता है दोस्तों, 17 kg बेचता है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर वो कह देता कि 17 के लाभ पर, तो 17 का रेशियो कितना निकल के आया 3 निकल के आया, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 kg। और दोनों को अगर आप जोड़ के देखें तो 17 और 30 पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 7% के लाभ पर 70 किलो बेची और 17 के लाभ पर 30 किलो बेची। आपसे पूछ रहा है 7% लाभ पर, तो पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 क्रमांगत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 54 है। कितनी संख्या है 3, 1 2 3 संख्या। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, संख्या से योग में डिवाइड करूँगा। 3 से जब डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे सर ये 18 बार में कटेगा। 18 त्रिक का 54 होता है, 18 बार में कट गया। जब हम संख्या से योग में डिवाइड करते हैं तो ये क्या निकल के आता है हमारा औसत। औसत का मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या होगी आपकी 18। संख्या कैसी है, क्रमांगत है, क्रमांगत। ठीक है, और कैसी सम संख्या, क्रमांगत संख्या है सम। तो 18 के बाद अगली क्रमांगत सम संख्या क्या आएगी, आप कहेंगे सर 20। और 18 से पहले कौन सी आएगी क्रमांगत सम 16। आपसे पूछा सबसे छोटा पूर्णांक, तो 18 16 20 में सबसे छोटा कौन, आप कहेंगे 16 सबसे छोटा है। डी ऑप्शन हो गया सही। सबसे बड़ा पूछ लेता तो 20 आंसर हो जाता। सबसे छोटा सबसे बड़ा का योग पूछ लेता तो दोनों का योग कर देंगे। सबसे छोटा सबसे बड़ा का गुणनफल पूछ ले तो दोनों का गुना कर दीजिए। समझ में बात आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए एक कार है दोस्तों, एक आपकी कार है, ठीक है, एक आपकी कार है जो कि चल रही है 50 किलोमीटर की चाल से, 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। और कार के आगे दोस्तों क्या है, एक बस है और बस की चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखिए कार भी आपकी इसी दिशा में है और बस भी इसी दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में होती हैं तो क्या करते हैं, चालों का अंतर करते हैं। और जब आमने सामने से हो, जैसे कार ऐसे जा रही है और बस ऐसे आ रही हो, आमने सामने से होती है तो उनकी चालों को प्लस करते हैं। और जब एक ही दिशा में बात हो तो उनकी चालों का क्या करते हैं दोस्तों, अंतर। तो 50 का 30 का अंतर करूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 20 का अंतर आ जाएगा। कितना, 20 किलोमीटर पर घंटा। अब आपसे पूछ रहा है दूरी, कितनी दूरी पर है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। यह इतना आपको मालूम है। दूरी हमें निकालनी है तो चाल कितने की है दोस्तों, 20 की चाल है, ठीक है, गुने समय कितना लग रहा है, 15 मिनट का लग रहा है। रुक जाइए, समझिए, 15 मिनट का समय। यहाँ समय कैसा है, आवर में है, घंटे में, यहाँ मिनट में है। इस मिनट को भी तो घंटा बनाएंगे, एक ही यूनिट रखेंगे तभी तो सवाल सही आएगा। तो इस 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आई बात। अब ये भी घंटे में हो गया। अब 15 से कटाएंगे 60 को 4 बार में, 4 से कटाएंगे 20 को तो 5 बार में। तो दूरी आपकी दोस्तों कितनी निकल के आ गई, 5 किलोमीटर की। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चोर कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया। वह चोर को कब पकड़ेगा, कब पकड़ लेगा, ये पूछ रहा है। देखिए
सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं इसमें उन्हें समझिए। चोर कितने बजे भागा? आप कहेंगे 1:30 बजे भागा। और चोरी का पता कितने बजे चला? 2 बजे। मतलब 1:30 से 2 बजने में कितने घंटे का समय? आप कहेंगे सर 30 मिनट का समय लगेगा, 30 मिनट का। अब 60 की चाल से भाग रहा है तो 1 घंटे में वो कितना भागेगा? 60। एक में 60 भागेगा तो देखिए 1 घंटे में 60 का मतलब है 60 मिनट में 60 किलोमीटर भागेगा। तो 30 मिनट में कितना भागेगा दोस्तों? 2 से डिवाइड कर दीजिए 8 घंटे में। 30 मिनट में भागेगा 30 किलोमीटर। 30 मिनट में कितना भागेगा? आधे घंटे में 30 किलोमीटर तो भाग पाएगा। अगर यहाँ पर 1:30 दे रखा है, यहाँ पर 2:30 दे रखा होता तो 1:30 से 2:30 में 1 घंटा लगता, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर भाग चुका होता। लेकिन आधे घंटे बाद ही पता चल गया है तो आधे घंटे में वो कितना भाग पाया है? 30 किलोमीटर भाग पाया है। आगे कितना भाग पाया है? 30 किलोमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। समय बराबर दोस्तों क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूरी है कितने की? 30 किलोमीटर दूर ही तो है चोर। चोर कितना दूर है? चोर है दोस्तों आपका 30 किलोमीटर दूर। चाल कितने की है? अब देखिए ये आपका दोस्तों चोर है। चोर भाग रहा है आपका इधर, चोर के पीछे मालिक भाग रहा है गाड़ी लेकर के इधर। चोर की चाल कितनी है? 60 की है। मालिक की चाल कितने की है? 75 की है। दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो क्या करते हैं? अंतर करते हैं चालों का। 75 60 का अंतर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 15। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15। तो चाल कितने की हुई दोस्तों? यहाँ पर 15 हुई कि नहीं हुई? आप कह देंगे बिल्कुल 15 हुई। तो 15 से 30 को घटा देंगे, समय कितना निकल के आ जाएगा? 2 घंटे का। घंटे में ही तो निकलेगा समय, सब चीज़ें आपको घंटे में दे रखी हैं तो समय घंटे में निकलेगा। तो किसकी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। ठीक है, यदि चोर पुलिस से 200 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा? देखिए सबसे ज़रूरी बातें क्या होती है, यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ यूनिट क्या है? किलोमीटर में, यहाँ पर है मीटर में, तो एक ही यूनिट होनी चाहिए, ये बात आपको मालूम है। तो एक ही यूनिट नहीं रहेगी तो सवाल सही नहीं होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? कितना समय लगेगा? समय दोस्तों पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल होता है समय बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूरी कितनी है? 200 मीटर की। चाल कितने की है दोस्तों? चाल आपका 8 किलोमीटर की रफ्तार से चोर है, उसके पीछे क्या है दोस्तों? 12 की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला। एक ही डायरेक्शन में है दोनों। जब एक ही डायरेक्शन में तो दोनों का क्या करेंगे? अंतर 12 8 का अंतर कितना आ जाएगा? 4। तो चाल कितने की होगी? 4 की होगी। अब ये 4 की चाल कितने की है? किलोमीटर में ही तो है, किलोमीटर पर घंटा में है और याद रखा है मीटर में। जो आपकी दूरी है वो मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा में है। तो आपको क्या करना है? एक ही यूनिट तो बनाना है। तो मैं क्या करूँगा? ये जो 4 किलोमीटर में है इसे मीटर में बनाऊँगा। किलोमीटर को मैं क्या करूँगा? मीटर में बनाऊँगा। बड़ी यूनिट को छोटी में बताऊँगा तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी 5 बट्टे में क्या? 18। समझ में आई बात? तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? इस किलोमीटर को मीटर में बनाने में 5 बट्टे 18 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये 18 नीचे है तो ऊपर कहाँ पहुँच जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, तो मैं इधर लिख देता हूँ 200 मल्टीप्लाई कितना? 18 बटे में कितना? 4 गुने 5। 4 गुने 5 का मतलब है 4 5 20। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाऊंगा 20 को 10 बार में कटेगा, 10 का मल्टीप्लाई 18 से करूंगा 180। तो आपका जो समय है वो 180 सेकंड का ही तो निकलेगा। 180 सेकंड का समय निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मीटर में चेंज कर लिया, समय सेकंड में निकलेगा। अगर आपका आंसर 180 सेकंड दे रखा है तो ठीक है, अगर सेकंड में नहीं दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा? मिनट में। तो 180 सेकंड का मतलब क्या है दोस्तों? 3 मिनट। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है। और क्लियर? तो यहाँ पर मैंने दोनों ही आंसर बता दिया। अगर सेकंड में दे रखा है तो 180 सेकंड, अगर मिनट में दे रखा है तो 3 मिनट वाला। ठीक है, तो पुलिस वाला चोर को कब कितने समय में पकड़ लेगा? 3 मिनट में पकड़ लेगा। बात आ गई सभी की समझ में दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा? देखिए चोरी इसने कितनी की? 12 बजे की और 3 बजे चोरी का पता चला। तो 12 बजे वो कार चुराकर भागा है, तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो कितना दूर भाग गया? उसकी 60 की चाल है
तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागा, फिर दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर भागा होगा, क्योंकि 12 बजे उसने कार चलाकर भागा था, 3 बजे पता चला है, तो 12 से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे हो गए। 1 घंटे में 60 भागता तो 3 घंटे 60 भागेगा, तो 3 घंटे में कितना भाग जाएगा, वो 180 किलोमीटर आगे भाग जाएगा। ठीक है, 180 किलोमीटर आगे भाग जाएगा, इतनी बात तो कन्फर्म है। अब देखिए 3 बजे कार चलने का पता चला, तो 3 बजे उसका पीछा गया 80 की चाल से। जो चोर है दोस्तों, आपका जो चोर है वो भाग रहा है 60 की चाल से। चोर के पीछा किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा हो चाहे मालिक द्वारा। चोर का दोस्तों यहाँ पर मालिक द्वारा मान लीजिए पीछा किया जा रहा है, यहाँ पर नाम नहीं दिया जा रहा, तो हम उसका मालिक ले लेते हैं। मालिक उसका पीछा कर रहा है 80 की चाल से। जब एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं, चालों का अंतर कितना जाएगा, चाल का 20। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी कितनी की दे रखी है आपको, आप कहेंगे सर दूरी है हमारी 180 की, क्योंकि 180 किलोमीटर आगे भाग चुका है, 180 की दूरी। चाल कितने की है, 20 की चाल है। 0 से 0 कटेगा, 2 से 18 कटेगा, 9 बार में, तो समय कितना निकल के आया, 9 घंटे का। ठीक है दोस्तों, 9 घंटे में उस चोर को पकड़ लिया जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न कराए हैं दोस्तों, सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।